हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एसएससी सीएचएसएल का मेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है। देखो, अगर आपको छोटी बड़ी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सीजल वाले सेशन में आ सकते हैं। सीजल वाले सेशन में आप अच्छे तरीके से पढ़ के अपनी छोटी बड़ी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर कॉन्सेप्चुअल कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे आके दूर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने वहां पे पढ़ा रखे हैं, उन चीजों को आप दूर कर सकते हैं। बात आई समझ में? लेकिन अगर आपने आपको 30 मार्क हाँ समझते हो ना, तो फिर प्रॉब्लम है। देखो, तुम्हें खुद भी आगे बढ़ना है, खुद भी बढ़ना है, और अगर किसी का साथ मिल जाए तो और भी अच्छा है ना। वो होता नहीं, जैसे जब रनिंग कोई बंदा करता है ना, मैंने बहुत बार सुना है, बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना है कि मेरी रनिंग इस वजह से निकल गई क्योंकि मैं सामने वाले के साथ था और वो मुझे खींच के आगे बढ़ा रहा था। तो अगर सहयोग से कोई काम हो रहा है ना, तो कर लो। मैं बार बार कहता हूं कि ग्रुप स्टडी की आदत डालो। ग्रुप स्टडी होनी चाहिए। ग्रुप स्टडी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप एक टॉपिक पढ़ के जाते हो, बंदा अगला कोई दूसरा टॉपिक पढ़ के आता है, तीसरा वाला कोई और टॉपिक पढ़ के आता है, चौथा कोई और टॉपिक पढ़ के आता है, और एक गर्ल का होना बहुत जरूरी है उस ग्रुप में। क्योंकि तुम लड़के जो हो ना, वो बहुत बदमाश हो। अगर गर्ल होती तो वो पूरे ग्रुप को वो बांध के रखती है, बताती है कि हाँ, पढ़ना ऐसे है और पढ़ना ही है। ग्रुप में ये बताती पढ़ना ही है। और तुम लोग तो हो ग्रुप में, जब ग्रुप वाला स्टडी जब स्टार्ट करते हो तो 1 घंटा पढ़ा, फिर आधे घंटे तुम लोगों ने वो चला लिया, इंस्टा चला लिया, यूट्यूब पे रील्स देख लिया, है ना। ऐसा नहीं है। तो ये आज का जो हमारा मोटिवेशन कोट है ना, ये इसी पे डिपेंड है। ये भाई साहब का है, ब्रूकर टी वॉशिंगटन का है। आप सभी लोग समझते हो कि ब्रूकर टी वॉशिंगटन की हमने कुछ ना कुछ, आप समझते हो ना, मैंने स्टोरीज वगैरह पढ़ी है, इनकी जीवन जो ऑटोबायोग्राफी इनकी है, ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ी हुई है। हर बच्चा पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, हर बच्चा पढ़ा होगा। तो इस कोटेशन का मतलब ही यही है, ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप स्टडी पे आदत डालो, ठीक है। चलो जी, आओ, सवाल ये है, सवाल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल से स्टार्ट करेंगे। आपसे बोला है कि पी क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः ये है, 6 वर्ष के पश्चात आयु का अनुपात क्या होगा? तो एक काम करो, 6 साल जोड़ लो, 15 6 21 27। ये हो गया आंसर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ओके, अगला। देखो भाई, ये सवाल बड़ा आसान है, बड़ा इजी सवाल है, आपको ये लगना चाहिए, क्योंकि हमें इसका क्या कर लेना है, रेशनलाइजेशन कर लेना है। रेशनलाइजेशन करने से हमें ये पता चलेगा कि सर जी, इसका तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इन दोनों को तो जोड़ लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जोड़ो इन दोनों को, तो 9 और 3 12 क्या हो गया, 2 भैया, ठीक है जी। और क्या होगा, और 2 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 42 के, हाँ या ना। हाँ 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 हाँ। माइनस का मेरे दोस्तों आएगा, माइनस का आएगा 2 गुणा अंडर रूट 23 गुणा 19, और बटा मेरे भाई आएगा रूट 23 का स्क्वायर। आप समझते हो? एक काम करो ना, पूरा ही कर लो, नहीं तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, गधे हो तुम। रूट का 23 माइनस रूट का 19 अपॉन रूट का 23 माइनस रूट का 19। जब आप इसको परमीकरण करोगे तो रूट का 23, ये प्लस है, ये माइनस रूट का 19, अरे भैया, अपॉन रूट का 23, क्या मैं लिख रहा हूं, माइनस रूट का 19 अगर करोगे तो ये तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 23 माइनस 19, यानी कि नीचे तो हो गया बटा 2 के, ठीक है। ऊपर क्या होगा, ऊपर आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों रूट से हट जाएंगे, दोनों को जोड़ लो, तो 42 आया था, मैंने 42 लिख दिया, माइनस का 2 अंडर रूट 23 गुणा 19।
आप समझते हो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 21 माइनस रूट का 21 माइनस रूट का 23 गुणा 19। अब हमें क्या जरूरत है यार इसको सॉल्व करने की, जहां पे ऐसा दिखे वो ऐसा मार दो। माइनस कहां दिख रहा है सर? यहां दिख रहा है, और कहीं माइनस नहीं है। अच्छा 4 है ये, ओहो सो सॉरी भैया। देखो भैया ये 2 नहीं है, ये 4 है, क्योंकि यहां 4 होगा, ठीक है। तो 21 माइनस का अंडर रूट 23 गुणा 19 को अगर मैं लिख दूं 3437, तो डिवाइड बाई 2 हमें करना पड़ेगा। तो ये आपके सवाल का उत्तर होगा, एक ही जगह माइनस है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, ए गुणा बी का मान क्या होगा? यार सिंपल सी बात है, आप समझते हो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 7 पे पावर 5 3 8 हो जाएगा, गुणा 6 पे पावर 4 3 7 हो जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर होगा, ठीक है, बिना किसी डाउट के साथ। अब ये सवाल है, ये बड़ा आसान है, बट इन सभी का तुम्हें परफेक्ट स्केच सीधे सीधे आना चाहिए। इसका 10 होगा, इसका 21 होगा, इसका 11 होगा, इसका 7 तो है। तो 10 31 31 और 10 कितना होता है भाई? 41 41 यानी कि 49 आएगा, 49 रूट का यानी कि 7, ठीक है, ठीक है ना। यहां देखो ये सवाल कैसा है भाई, ये सवाल ऐसा है कि आप किसी भी स्क्वायर वाले नंबर का अगर आप निकालना चाहते हैं सम, ठीक है, तो ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इसके सम का यही तरीका होता है, ठीक है। तो आपको मैं ये दे देता हूं, होमवर्क करके ले आना, बताओ कितना होगा। अच्छा n निकालने का तरीका भी बता देता हूं। अच्छा n मैं निकाल भी देता हूं, चलो। लास्ट वाला नंबर यानी कि 30 माइनस पहला वाला नंबर यानी कि 14, इनके बीच कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 और प्लस का 1, तो n यहां से निकल जाएगा, बचेगा 16, 16 में से जाएगा 8 यानी कि 9, तो मेरे पास 9 आ गया। यहां कर लोगे 9 9 और 1 10 उड़ा 9 दूना 18 है ना, 18 और 1 19, बचा कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ n भी होता है, n तो मैं भूल गया था, n भी होता है, तो गुणा 9 भी कर देना, ठीक है, और बटा 6। ये आप सोल्व कर लोगे, उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ये आप सोल्व करते हो कि नहीं करते हो। अगला सवाल देखो, कहता है एक संख्या के वर्ग का भाई साहब इतना, तो कोई संख्या है स्क्वायर कर दो इसका इतना 4/5। कहता है ये भाई साहब 180 है। अच्छा जी, 4 से काटोगे तो 4 चौके 16 या 4 पंजे 20 आया, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 15 के, किसके हो जाएगी? 15 के। आप करके देख लेना, जब 45 में आप इसका गुणा करोगे 5 का तो आएगा 225, और 225 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 15। अगला सवाल कह रहा है कि पी और क्यू पाइप की टंकी है, 200 और 300 घंटे में ये भर सकते हैं दोनों को। कहता है एक साथ खोल दिया था टंकी, बताओ कितने देर में भर जाएगी? तो भाई साहब इन दोनों का एलसीएम आएगा 600, और इन दोनों की एफिशिएंसी आएगी 1 की 2 1 की 3 आएगी यानी कि 5, तो 12 पंजे 60 यानी कि 120 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे। अब चाहे वो 200 दिया हो, चाहे वो 300 दिया हो, चाहे वो 20 दिया हो, चाहे वो 30 दिया हो, एलसीएम तो 60 ही होगा। अब वहां पे 200 300 था तो एलसीएम मैंने 600 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, एल एक कार्य को अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है, एम उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, एल एम एन उसी काम को मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, एन उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये सवाल है आपका। तो भाई एल आपका 20 दिन में है, एम 30 दिन में है, और एल एम और एन ये 6 दिन में कर सकते हैं। इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 6 दहा में 60। समझना भाई, ये अगर मिलके 5 हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा कि एन की वैल्यू भी अकेले 5 है। अब 5 क्षमता से 12 घंटे में काम पूरा कर देंगे। ये हलवा है, हलवा हलवा, समझ रहे हो? एक आयत है, कह रहा है लंबाई चौड़ाई का अनुपात 13 और 11 और 3 के है, परिमाप कह रहा है 420 के। 420 दिया भाई, 420। देखो तो परिमाप निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, इन दोनों को जोड़ लो, 2 गुना कर दो, तो 14 दूना 28 हो गया, 28 x बराबर किसके हो जाएगा? 420 के। समझते हो? 28 7 से काटोगे तो 7 चौका 28,
7 छक्का 42, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15। चौड़ाई पूछ रहा था तो 3x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 गुड़ा 15, 15 3 45 मेरे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी को ये कह रहा है 12% की छूट देता है, 32% का लाभ प्राप्त करता है। कहता है बताओ क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित किया गया है अंकित मूल्य को। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान है, आप समझते हो एमपी बटा सीपी दैट इज इक्वल टू 100 प्लस का प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस का डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लगाओगे तो आप समझते हो ये 32 से 132 हो जाएगा, डिस्काउंट लगाओगे तो ये 88 हो जाएगा। 11 से काट दो भैया, 11 8 88 होता है ना, या 22 से काटो ना, 22 से काटो सीधे, 22 चौका 88 होता है, 22 छक्का 132 होता है। एक काम करो 25 का गुणा कर लो, यहाँ भी 25 का गुणा हो जाएगा, तो 25 छक्का होता है 150 और यहाँ हो जाएगा 100 के। तो अगर सीपी मेरा 100 है तो एमपी मेरा कितना होगा 150, तो कितना ज्यादा अंकित किया गया 50%। कितना ज्यादा भाई 50%। देखा भाई हलवा हलवा सवाल आ रहा है एकदम। तो ये इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, प्रैक्टिस के ऊपर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा तुम करके आओगे एग्जाम में। कहता है एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3200 है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये भी सवाल वही है जो मैंने जिस पे करवाया है एमपी बटा सीपी पे, इस पे लग जाएगा। तो एमपी बटा सीपी आप समझते हो 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट यानी 115, डिस्काउंट का मतलब 90, एमपी दिया हुआ है सर 3200 के, और सीपी आपको बताना है ना। हाँ या ना बोलो, बोलो भाया, हाँ बोलो बोलो। काटना तो पड़ेगा तुम्हें। सीपी निकालना है ना, तो हो जाएगा 3200 के गुणा 90 के गुणा 90 के गुणा 90 के 115। ठीक है, इसी को काटना है किस तरह से। और ये 2300 3200 नहीं है, तभी तो मैं बहुत अचंभित हो रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा कटेगा ही नहीं। ये 2300 अब कट जाएगा, ये 2300 है। ठीक है, समझ में। तो 23 पंजे ये कट जाता है, ठीक है, और 18 बचे 90, तो 1800 मेरे सवाल का उत्तर आ रहा है। ठीक है भाई, अगला ये बड़ा आसान होता है, आप समझते हो। ए बटा 9.1 को इधर कर लो, बी अपॉन 9.8 को इधर कर लो। समझ रहे बात को? 7 से कट जाएगा, 13 7 91, यहां आ जाएगा 14 के। बस यही उत्तर है आपका, 13 14। ठीक है, देखो भैया अगला सवाल ये बोल रहा है, कहता है ये 3 संख्याओं का अनुपात है, उनके वर्गों का ये और 3200 है। तो पहले स्क्वायर करके जरा देख लो, 3 3 9 आ गया, 4 चौके 16 आ गया, 5 5 25 आ गया, दैट इज इक्वल टू भाई साहब आया 3200 के। याद रखना ये इसके साथ एक्स स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो 16 9 25 2 50 के हो जाएगा, 50 का मतलब यहाँ हो जाएगा 6400 के, है 6400 के कि 640 के, 50 आया ना, तो एक जरूर तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, जब तक मैं ये सवाल निकाल लूं तब तक तुम्हारे पास टाइम है शेयर वेयर करने का। ठीक है, शेयर वेयर कर देना तुम, अभी ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन हमारा। ठीक है, पढ़ाई के 2 मायने होते हैं, एक तो खुद अकेले पढ़ना, और जो तुम अकेले पढ़ रहे हो ना बैठे बैठे, अभी हमने बताया है ना कि अकेले मत पढ़ो, कॉम्पिटिटिव अपना कॉम्पिटिटर तैयार करो, इससे तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। समझ रहे हो? तो शेयर वेयर कर दो, स्टार्टिंग में ही मैंने ये वो चीजें बताई हैं, आया ना। चलो जी, आओ 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 बताओ।
मुझे 2 मिनट लगने इसको स्टार्ट करने में, 2 मिनट भी नहीं लगने, 30 सेकंड से कम ही लगना है। गिन लो अपनी घड़ी, देखो चेक करो, 30 सेकंड से पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। और उतने में तुम शेयर कर सकते हो, है ना, लाइक शेयर ये सारे काम कर सकते हो। देखो यहाँ मेरा ये स्टार्ट हो गया और अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। भाई साहब आओ देखो, कौन सा सवाल था? 12वां। 19 पे आ गए, 12 हमने किया ही नहीं। ये वाला सवाल था, है ना भाई, यही वाला सवाल था। तो भैया हमें दिखा है एक्स स्क्वायर, हमें दिखा है एक्स स्क्वायर गुणा 50, आपको पता है ये बराबर 32 हो गया। तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 5 से जैसे मैं काटूंगा तो 5 छक्का 30, कितना आएगा? 64 के। x की वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्तों 8 के। किसके? 8 के। अब x की वैल्यू 8, तो 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, खत्म। ठीक है। एक कक्षा का औसत भार कितना? 40 है। कहता है एक 60 किग्रा भार वाला छात्र शामिल हो जाता है तो नया औसत कितना होगा? 42 होगा। कक्षा का कुल कितने छात्र थे कक्षा में, ये पूछ रहा है, ठीक है ना भाई। पहले मान लिया अगर x छात्र थे तो चलो ठीक है। कहता एक बंदा और आ गया 60 लेके, कहता अब जो कक्षा का भार हो गया ना वो 42 हो गया, तो x + 1, क्योंकि एक ही बंदा आया हुआ है, ठीक है। तो 42 इसमें है, आप समझते हो कि यहाँ पे 2x हो जाएगा, और जब आप इन दोनों को घटाओगे, है ना, तो 42 में से इसको घटाओगे तो आएगा कितने के? 18 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 9 के। कितने छात्र थे भाई? पहले 9 छात्र, ठीक है। कितने छात्र थे? 9 छात्र। ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कितना फास्ट तुम कर सकते हो। AB से 60% की हानि एक कलम बेची, कहता BC से 30% की लाभ पर कलम बेचा। यहां से लिख लो, 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। कह रहा है ए ने बी को 60% हानि पर बेचा, यानी अगर ए को 5 रुपए का पड़ रहा था, अरे क्या हो गया, ए को 5 रुपए का पड़ रहा था, ठीक है ना भाई। यार देखना जरा इसको, 60% हानि का क्या मतलब होता है भाई? 60% हानि का जो मतलब होता है वो होता ये है कि 60% हानि पर बेच रहा है। यार सिंपल सी बात है कि इसको BC को 30% लाभ पर बेच रहा है। 60% का मतलब होता है भाई 3/5, यानी अगर 5 क्रय मूल्य है, ठीक है, वो 3 पर ही बेच दे रहा है, 3 पर ही बेच रहा है, ठीक है। कह रहा है बी ने सी को 30% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 30% लाभ पर बेच दिया, ठीक है जी। यानी कि ये 3 रुपए जो है ना ये मिल रहे हैं, 3 रुपए में इसको मिल रहे हैं, इसको, ठीक है, और इसको मिले थे 5 रुपए के, ठीक है। ये चीज 30% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि 30% के मतलब 3/10, है ना। तो मैं बोल रहा हूं अगर इसके 10 रुपए की वो चीज पड़ रहे थे तो इसको पड़े 13 रुपए के, है ना। यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 5 लिख लो, सॉरी यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 10 लिख लो, तो 10 × 5 = 50 का हो गया, 30 हो गया, 39 हो गया, ठीक है। आप 100 करना चाहते तो 2 कर लो, यहाँ हो जाएगा 100 के, 30 दूना 60 के, और 9 दूना 18 के, 8 3 दूना 6 और 1 7 78 के। तो पूछा क्या इसने? कह रहा है कि सी को अगर वो कलम कितने का पड़ रहा है? 260 रुपए का, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए ने कलम कितने में खरीदी है, बताइए समझ में। तो 78 रिप्रेजेंट करेगा इतने को, 13 छक्के 78 और 13 दूना 26 यानी कि 20, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 20 रुपए को। कह रहा है ए को कलम कितने रुपए की पड़ी, यही बोल रहा है ना। तो इसको तो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है ना,
कैलकुलेट करना मुश्किल है इसको, ठीक है, समझ में। तो भाई मेरे इसको तो मैं अप्रोक्सीमेट बता सकता हूँ। अगर 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तो 20/6 होगा गुणा 100, अप्रोक्सीमेट ही बताया जा सकता है। देखो 6 × 18 यानी कि 300 के आसपास, 380 के आसपास पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट इसको बताया जा सकता है। अगला कह रहा है एक वस्तु को 462 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितने % बेचना चाहिए। कह रहा भाई पहले अगर वो 60% में बेच देता है, फिर कह रहा 20% लाभ कमाने का मतलब 120 पे बेचेगा, तो कुल मिला के कितना ज्यादा बेचेगा, 60 ज्यादा पे। सवाल बोला है कितना, कि इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है। तो आओ जरा मैं बताता हूं आपको करना क्या इसमें। आपको 60% रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 462 को, ठीक है। आपको बोल रहे 120%, तो सीधे यार 2 का गुणा करना है, 120 बन जाएगा ये। इधर भी 2 का गुणा कर दो, 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2 कैरी हो गई, यहाँ हो गया 9, 924 रुपए आपके सवाल के उत्तर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 800 रुपए को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया गया, पहले 10% फिर 20%। तो इसको करेंगे कैसे, देखना जरा ऐसे। 800 रुपए को पहले 10% बढ़ाओ, 10% बढ़ाने का मतलब 11/10, और 20% बढ़ाने का मतलब क्या भाई 6/5, है ना। अब चाहो तो इसको 6 को 12 लिख लो और 5 को 10 लिख लो, इससे होगा ये कि ये चीज इससे कट जाएंगी, है ना। अब 12 बटी होता है 96 और गुणा है 11 के, तो ये हो जाएगा 6, 9 6 15 के 5, तो 1056 मेरे सवाल का उत्तर आ रहा है। मैं चाहता तो यूनिट डिजिट से भी मार सकता था। देखो ये सवाल हमने आपको सीजल में भी करवाया है, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन था, है ना। कह रहा है कि 20% 30% कम है, तो अगर सी वाला 100 हो तो एक 80 होगा, दूसरा 75 होगा। कह रहा है पहली संख्या दूसरी का कितना % है, तो भाई 75 कह रहा है 80 का बताओ कितना % है। तो ये तो बड़ा आसान करना है ना भाई। किससे काट दो, 75 से सीधे सीधे काट दो, क्या ही दिक्कत है। 75 एकम 75 होगा, है ना, बचेगा 5, यहां पे 0 लगा दो, समझ रहे हो, तो यहां पे 0 लग जाएगा, ठीक। 50 में भी नहीं जाएगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। पहली संख्या दूसरी का कितना % है, ये 75 हो गया, ये 80 हो गया। 16 85 15 25 75 16 15/16, तो 15/16 को अगर चेक करना है तो 15 एकम 15, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लेना इसको। ये आपका होमवर्क है, इसको मैं होमवर्क देके जाता हूँ, ठीक है। अगला सवाल मैं करवा देता हूँ, ये वाला सवाल। कह रहा है 1000 मीटर लंबी ट्रेन है, कह रहा है एक 500 मीटर वाला पुल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई 30 किलोमीटर पर घंटा है, कह रहा है कितने सेकंड में पार कर जाएगी। तो भाई 1000 यानी कि 1500, ठीक है। टाइम आपको निकालना है भैया, तो अगर टाइम निकालना है, क्या पूछ रहा है, पुल को पार करने में, ठीक है, तो दोनों को लंबाई क्रॉस करेगी, तो 30 गुणा 5/18 यहां कर दो। तो भैया 5 3 15 कट गया, एक 0 भी कट जाएगा, 180। समय कितना हो गया, 180। इन किसी भी सवाल में आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। बाकी आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए भाई, ठीक है। चलो आज इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।